हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जेपी क्लासेस सीकर में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम लेब असिस्टेंट की बात करेंगे। कितने इस भर्ती में कितने पद आए हैं और क्या सिलेबस है, क्या क्वालिफिकेशन है और एग्ज़ाम डेट कब है और लास्ट डेट क्या है, सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस विज्ञापन पे। ठीक है, ये विज्ञापन कल ही आया था। ठीक है, तो आरएसएसबी की जो वैकेंसी है, टोटल पोस्ट जो लेब असिस्टेंट की है, इसमें कितने पद हैं टोटल। ठीक है, जो टोटल पदों की बात करें इसके अंदर, यानी प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की संयुक्त भर्ती 2026 की। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल पदों की बात करें तो इसके अंदर 804 पद टोटल हैं। ठीक है, जिसमें ऑनलाइन ये फॉर्म भरे जाएंगे कि कौन से विभाग में कितने पद हैं, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा विभाग है, जिसके अंदर माध्यमिक जो शिक्षा विभाग है, जिसके अंदर एंड की राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2011 में प्रयोगशाला सहायक एंड ग्रेड थर्ड की 418 है गैर अनुसूचित क्षेत्र में, और अनुसूचित क्षेत्र में 82 टोटल पद है 500। ठीक है, और कृषि विभाग के अंदर है प्रयोगशाला सहायक की। ठीक है, 32 है और टोटल पद 32 हैं। ठीक है, संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर प्रयोगशाला सहायक के यानी 16 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र में एक, और बाकी टोटल कुल पद हैं 17। ठीक है, राज्य विधि विज्ञान, ये प्रयोगशाला जो फॉरेंसिक जो लेबोरेटरी होते हैं ना, जो फॉरेंसिक साइंस विज्ञान, यानी जो जहाँ पे जो लेब में जांच होती है, जैसे कोई मर्डर वगैरह हो गया। ठीक है, तो उसके लिए ये राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला होती है। ठीक है, तो वहाँ पे ये फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच की जाती है। ठीक है, जो मर्ग रिपोर्ट होती है, ठीक है, उनकी, तो वहाँ पे जांच की जाती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। ठीक है, अच्छा खासा है। प्रयोगशाला सहायक फोटो के अलावा 31 पद हैं टोटल, 31 प्रयोगशाला सहायक फोटो 2, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक 68। ठीक है, टोटल 68 इसके अंदर पद हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, इसके अंदर 13 कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 13 हैं और टोटल 18 पद हैं इसके अंदर। ठीक है, और आयुक्तालय, आयुक्त आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग, इसके अंदर यानी जो भूगोल के हैं, जो जोग्राफी है, जिनके राजस्थान अधीनस्थ सेवा 2011 के नियम प्रयोगशाला सहायक भूगोल में 17 टोटल 17 हैं और 19 पद अनुसूचित क्षेत्र भी हैं और 136 टोटल हैं। ठीक है, 136 पोस्ट है टोटल। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो 804 टोटल पद हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये जो 7 डिपार्टमेंट है यहाँ पे। ठीक है, आवेदन चयन कर सकते हैं विभाग में जिस पद पर पदस्थापन चाहते हैं, उन पदों की प्राथमिकताओं का, कौन से पद विभाग में आप जाना चाहते हैं, वहाँ पे प्राथमिकता आपको देनी होगी। ठीक है, इसमें ये 7 पद हैं। ठीक है, इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोर्ड चयनित अभ्यर्थियों का आवंटन श्रेणी वाइज, मेरिट वाइज होगा, द्वारा प्राथमिकता क्रम यानी मेरिट कम प्रायोरिटी के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से। और प्रयोगशाला सहायक भूगोल या केवल कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के लिए भर्ती किए जा रहे उन पदों के लिए प्राथमिकता क्रम भरने की आवश्यकता नहीं है। भूगोल वालों को कोई प्राथमिकता नहीं भरनी है। बाकी जो ऊपर वाले जो है, जो जिनके विज्ञान है, ठीक है, वो वाले ये पद में प्राथमिकता दे सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भूगोल के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आपको पोर्टल पे जाके, ठीक है, ऐसा सो आईडी जो बना रखी है वहाँ पे, यानी OTR आपको भरना पड़ेगा पहले। ठीक है, वहाँ पे अच्छे से आपको EWS रिजर्वेशन या OTR, उसमें जो फीस है वो वन टाइम आपको भरना पड़ेगा। बाकी ठीक है, फ़ोटो अच्छे से लगानी है और नई फ़ोटो लगानी है। ठीक है, जिसे, और बाकी सारी चीज़ें आप OTR में फ़ीस जमा करा देना, चालान कट जाएगा आपका। ठीक है, और फिर सबमिट कर देना। ठीक है, फिर फॉर्म आगे भरा जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो शुल्क कितना लगेगा, अगर वो पहली बार भर रहा है, ठीक है, एक बार आपका OTR हो गया तो बाद में आपकी फ़ीस नहीं लगी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। आपने पहले अगर ये एग्ज़ाम दी है, ठीक है, तो राजस्थान के अंदर, तो आपकी फ़ीस नहीं लगेगी, उसी में ये कंसिडर हो जाएगा। 600 रुपये जो सामान्य जो वर्ग के हैं, और बाकी जो SC ST के उनके 700, और वो दिव्यांग के लिए, यानी सॉरी ST ST के लिए 400। ठीक है, जो दिव्यांग है उनके लिए 400। ठीक है, OTR भर के ये आपको प्रयोगशाला सबमिट कर देना है। ठीक है, ओके, तो ये वर्ग अनुसार ये यहाँ पे जो आपकी पोस्ट दे रखी है। ठीक है, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रयोगशाला सहायक के अंदर है। ठीक है,
ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लेना किस विभाग में कितनी पोस्टें हैं, ठीक है। तो यह यहाँ पे दे रखिए। और हम बात करते हैं ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। ये कृषि विभाग के अंदर इतनी पोस्ट आई हैं सारी, मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ पे देख लेना को आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो उस हिसाब से, ठीक है। और ये ठीक है, ठीक है। प्रयोगशाला सहायक का हो गया, ठीक है। ये जन स्वास्थ्य का हो गया। और ये आयुक्तालय यानी जो भूगोल से अगर कर रहे हैं, ठीक है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग प्रयोगशाला सहायक, ठीक है। जो जोग्राफी से हैं उनके लिए है, जोग्राफी वालों के लिए ये, ठीक है। तो जोग्राफी यहाँ पे टोटल पदों की बात करें, ठीक है, तो सामान्य के 28 पद है, ठीक है। और बाकी जो अनुसूचित जाति यानी जो एससी के 14 पद हैं, एसटी के अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के, ठीक है, एसटी के यानी 10 पद है टोटल, ठीक है। जो सामान्य महिला के 3 हैं और विधवा के 1 है, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 18 पद, अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है। और यह आर्थिक जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए 9 पद हैं। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो, ठीक है। जनरल के 28 पद हैं और इसमें, ठीक है। अब ये देख लेते हैं थोड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। और अगर आप ही चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन पे क्लिक करना, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको। और जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनको अलग से थोड़ा कोटा मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं ओलंपिक में अगर उन्होंने कोई मेडल जीता है, ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो आप अब, ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस ये सॉरी जो दिव्यांग के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट वाले, उनके लिए थोड़ी छूट है। और इसका जो वेतन मिलेगा यानी कि लेवल एट पे यानी कि मैट्रिक्स लेवल 8 पे मिलेगा आपको, ठीक है, ठीक है। सभी द्वारा नियुक्त यानी कि ट्रेनिंग परीक्षा अवधि के दौरान मानसिक नियम तय किया जाएगा, समय समय पर नियत किए जाएंगे, ठीक है, नियत किए जाएंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग के बाद में आपको पूरा पेमेंट मिलेगा, ठीक है। पात्रता की अब योग्यता की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग में अनिवार्य योग्यता की बात करें, ठीक है। पात्रता आपकी जो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर जो पद हैं उसमें अनिवार्य योग्यता यानी कि राजस्थान शिक्षा या राजस्थान जो सेवा 2011 की 21 की अनुसूची सेकंड अधीनस्थ सेवा पद में अध्यापन के तहत वैकल्पिक विषयों में निम्नलिखित विषय होने चाहिए, तीनों में से कोई एक विषय आप कम से कम 3 विषयों के साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, कोई भी सब्जेक्ट है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और इसमें यहाँ पे जो आपको देवनागरी हिंदी की आपको थोड़ी जानकारी, राजस्थान संस्कृति की आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान जी के 2 पेपर होने वाले हैं, ठीक है। तो कृषि विभाग के अंदर आपको क्या होना चाहिए, बोर्ड विज्ञान यानी कि विज्ञान का एक विषय होना चाहिए, ठीक है। साइंस से 12वीं के अंदर विज्ञान के साथ सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। संस्कृत विभाग के अंदर शिक्षा विभाग सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान वैकल्पिक विषय होना चाहिए, विज्ञान एक वैकल्पिक विषय होना चाहिए। गृह विज्ञान के अंदर विज्ञान विषय के साथ साथ, ठीक है, 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। और साथ में कंप्यूटर्स डिप्लोमा भी आपको आपके पास होना चाहिए, कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा, जैसे ये RCIT का डिप्लोमा अगर है तो चल जाएगा, ठीक है। आप इसके अंदर भर सकते हो, ठीक है, RCIT, ठीक है, RCIT का डिप्लोमा भी है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी इसके अंदर आपके पास रासायनिक विज्ञान के साथ साथ, ठीक है, ये समतुल्य कोई भी परीक्षा के समान कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो 12वीं पास के साथ, ठीक है, तो आप भर सकते हो, ठीक है। कॉलेज शिक्षा विभाग के अंदर आपका भूगोल सब्जेक्ट है, ठीक है। 12वीं पास, 12वीं के अंदर एक भूगोल विषय सहित, ठीक है, भूगोल का विषय होना चाहिए, ठीक है, 12वीं के साथ मान्यता यानी प्राप्त बोर्ड द्वारा सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। 12th के पास 12th प्लस एक विषय होना चाहिए यानी 12th के अंदर जोग्राफी, ठीक है, तो आप ये जोग्राफी वाला 6 वाला भर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले यानी कि जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है, सम्मिलित हो रहा है और इन नियमों के उल्लेखित पद की शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है, सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह इसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना आपको, यानी कि जो एजेंसी को, यानी कि जब आपको यानी कि जब 12वीं पास का आपको सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है, बाद में पास हुए हुए, ठीक है।
मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले या जहाँ लिखित परीक्षा साक्षात्कार, यानी जो अपेयरिंग वाले भी ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, साक्षात्कार के दोनों चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा। ठीक है, या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा साक्षात्कार के उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना मामला हो। ठीक है, ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के पास 15 वर्ष सैन्य, ठीक है, ये प्रमाण पत्र होना चाहिए। और बाकी जो यह भारत के नागरिक वगैरह, आयु यहाँ पे 18 से 40 साल होनी चाहिए। ठीक है, 18 से लेके और मैक्सिमम यानी 40 वर्ष तक आप ये फॉर्म, वर्ष से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो अदर कैटेगरी है उनको थोड़ी छूट दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, और जो यानी कि परंतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना यानी कि 2008 के अनुसार जिस भर्ती पर विशेष सीधी भर्ती पदों के लिए नहीं हुई हो, यदि कोई आवेदक उस वर्ष भर्ती आयु की दृष्टि से पात्र था, उस आयु की पात्र मान आवेदन 3 वर्ष की छूट अलग से दी जाएगी इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी छूट दे रखी है आयु सीमा में। जो अलग अलग कैटेगरी में सामान्य वर्ग की जो महिला है उसको 5 साल की, अनुसूचित SC/ST को 5 वर्ष की छूट है, अलग से देख लेना। 40 के बाद में 5 और जोड़ लेना। ठीक है, 45 साल हो गए। ठीक है, जो भूतपूर्व सैनिक है या SC/ST के, ये पिछड़ा वर्ग जो कमज़ोर हो गए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, आर्थिक वर्ग से पिछड़ा वर्ग। ठीक है, ये सब चीज़ें देख लेना। ठीक है, किन को कितनी छूट है, बाकी चीज़ें और देख लेते हैं। इसका पेंशन उससे मिलेगी OTR। परीक्षा आपकी 9 यानी कि 9 मई से लेके 9 मई को आपको एग्ज़ाम है। मई यानी जनवरी चला गया आधा, अब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, कम से कम आपके पास 4 महीने हैं, 3 महीने हैं कम से कम, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई में तो एग्ज़ाम है ही। ठीक है, मई में तो एग्ज़ाम है ही। ठीक है, 9 और 10 मई को एग्ज़ाम है, मतलब फरवरी है, मार्च, अप्रैल, 3 महीने हैं आपके पास तैयारी करने के लिए। 3 मंथ यानी कि 90 दिन कम से कम हैं। ठीक है, 100 दिन मान सकते हो आप। ठीक है, आज से 100 दिन मान सकते हो आप। ठीक है, ओके, सिलेबस देख लेते हैं एक बार इसका। ठीक है, OTR आप अच्छे से भर देना। ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक वगैरह मत करना, फ़ोटो नहीं लगानी है। ओके, ठीक है, तो सिलेबस पेपर की बात करें। ठीक है, मैक्सिमम सेल बी कैरी ऑन 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, देयर सेल बी 2 पेपर, इसके अंदर 2 पेपर होंगे। ठीक है, 2 पेपर होंगे 400 नंबर के। ठीक है, 400 टोटल, यानी एग्जामिनेशन शेल बी कैरिंग 400 मार्क्स के हो गए टोटल। ठीक है, 2 पेपर होंगे, बोथ पेपर शेल बी 200 मार्क्स, दोनों पेपर 200 नंबर के होंगे। ठीक है, 200 नंबर का पहला पेपर, 200 नंबर का दूसरा पेपर। ठीक है, क्वेश्चन विल बी कैरिंग यानी 200 पेपर 1 के अंदर 200 मार्क होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे। ठीक है, 100 ही क्वेश्चन आएंगे लेकिन 200 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 100 ही क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर, आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 2 घंटे में, 2 घंटा आप 2 घंटे दिए जाएंगे और 200 नंबर का होगा एक पेपर, यानी टोटल 2 पेपर होंगे, पहला पेपर 200 नंबर का, दूसरा पेपर 200 नंबर का। ठीक है, अच्छे से देख लेना। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, रॉन्ग आंसर अगर आप करके आओगे तो नेगेटिव मार्किंग है, और 40% मिनिमम आपको क्वालिफाई करने के लिए लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाई मार्क 40%। परसेंटेज फिक्स अबोव सेल बी रिलैक्सेशन 5% की आपकी छूट है SC और ST कैटेगरी वालों को। ठीक है, 40% आपको हर पेपर के अंदर लेके आने पड़ेंगे, पेपर 1 पेपर 2 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा पेपर सेल भी इंक्लूडिंग फॉलोइंग ये सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी जो भूगोल आएगा, हिस्ट्री कल्चर यानी कि इतिहास। ठीक है, जनरल नॉलेज राजस्थान का जो जनरल नॉलेज है। ठीक है, और करंट अफेयर राजस्थान का जो जनरल नॉलेज वर्ल्ड, और जनरल नॉलेज वर्ल्ड और इंडिया का। ठीक है, ये किसके लिए है? जब परीक्षा स्कीम प्रयोगशाला सहायक कनिष्ठ प्रयोगशाला, ये विज्ञान वालों के लिए। ठीक है, ये किसके लिए? विज्ञान वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पे विज्ञान वालों, ये विज्ञान वालों के लिए है। ठीक है, जो विज्ञान विषय है 12वीं के अंदर उनके लिए है। ठीक है, तो दूसरा एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड भी कितने नंबर का आएगा? 200 नंबर का, 2 घंटे का, ये 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 1 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, 40% आपको नंबर लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, ये सिलेबस देख लेना जो साइंस वाले विद्यार्थी हैं। पहला पेपर के अंदर ये भूगोल है। ठीक है, सामान्य ज्ञान है, जिसमें राजस्थान का इतिहास, स्रोत, राजस्थान के प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, ये सारी चीज़ें हैं राजस्थान के। ठीक है, त्यौहार, कृषि, ये चीज़, और राजस्थान का भूगोल आ जाएगा। ठीक है,
और राजस्थान के समसामयिक यानी करंट अफेयर, विश्व भारत का सामान्य ज्ञान आएगा, शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक, ठीक है। बायोलॉजी, अगर जी सेकेंड पेपर आपको शिव विज्ञान का, सेकेंडरी बायोलॉजी जिनके बायो है ये उनके लिए सिलेबस है, सिलेबस अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये इसका PDF आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी वाले, जो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, ठीक है। प्रयोगशाला सहायक भूगोल वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय हेतु सीधी भर्ती, ठीक है। इसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे पहले पेपर के अंदर, ठीक है। 100 अंक का होगा। टोटल अंक की बात करें तो 300 अंक का पेपर होगा हमारा, ठीक है। ये तो जो ज्योग्राफी वालों के थोड़ा सा अलग है, 100 अंक का होगा पहला पेपर, दूसरा पेपर 200 अंक का होगा, यानी कि टोटल अंक वहाँ पे जो विज्ञान वाले के लिए 400 नंबर का था, ठीक है। और जो भूगोल वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 300 नंबर का पेपर होगा आपका, ठीक है। टोटल यानी 300 नंबर, 100 क्वेश्चन पहले पेपर के अंदर आएंगे और 200 क्वेश्चन दूसरे पेपर के अंदर आएंगे, ठीक है। ठीक, कुल अंक 300 नंबर के होंगे, ठीक है। और 3 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। तो इसमें सभी पर्सन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और परीक्षा में न्यूनतम 40 अंक लाने होंगे, ठीक है। 40 अंक पहले पेपर में, यानी कि परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण 40% निर्धारित है, ठीक है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 5% आपको छूट है, 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है जी। तो भूगोल का सिलेबस देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भूगोल का सिलेबस है जो भूगोल वाले स्टूडेंट है। राजस्थान का यहाँ पे क्या आने वाला है, राजस्थान का भूगोल आएगा, इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत, ठीक है। जो राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, ठीक है। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के प्रमुख सभ्यताएं, ठीक है। राजस्थान के प्रमुख राजवंश, मुगल, राजपूत, स्थापत्य कला, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। राजस्थान के महत्वपूर्ण किले, राजस्थानी धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवताएं, राजस्थान के प्रमुख चित्रकलाएं, शैली या शिल्पी, ठीक है। ये आपने पहले भी तैयारी की होगी, ठीक है। राजस्थान, ये सारे टॉपिक 16-17 टॉपिक ये हैं, ठीक है। इनको अच्छे से कर लेना और इस सिलेबस को हम वो बाकी क्लास अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। राजस्थान का भूगोल, ठीक है। स्थिति विस्तार, मुख्य भौतिक यानी कि जो मध्य मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, ये अपवाह तंत्र, ठीक है। जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, अभ्यारण्य, प्रावण्य परिस्थिति, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश, पशुधन, बहुउद्देशीय योजनाएं, सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण और परिवहन, खनिज संपदाएं, ठीक है। ये ज्योग्राफी के विषय हैं, सब्जेक्ट हैं ये। बाकी जो ज्योग्राफी का है दूसरा, ठीक है। यहाँ पे क्लास 11 और 12th की आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान की और जो भारत की, ठीक है। दोनों ही पढ़ लेना, ठीक है। ये सारे टॉपिक वहाँ से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे भूगोल के समकालीन विषय के भूगोल विषय शाखाएं, भौतिक भूगोल का महत्व, पृथ्वी की उत्पत्ति कहाँ से, पृथ्वी का इंटीरियर अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, डिस्ट्रीब्यूशन, ओशियन कंटेंट, महासागरों का, महाद्वीपों का वितरण, ठीक है। रोक, टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, सेलें, प्रकार का विशेषताएं, ज्योमेट्रिक प्रोसेस, भू आकृति क्रियाएं, ठीक है। और लैंड फॉर्म, दियर रिवोल्यूशन, स्थूल रूप उनका विकास, ठीक है। और एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल संगठन संरचनाएं, ठीक है। ये वायुमंडलीय परिसंचरण, वायुमंडल में जल वाष्पीकरण, संघन वर्षण, प्रकार विवरण, विश्व की जलवायु यानी कॉफिन के अनुसार क्लासिफिकेशन, क्लाइमेट, ये ज्योग्राफी है। विश्व की जलवायु वर्गीकरण, कोपेन, हरितगृह प्रभाव, मंडलीकरण, ठीक है। दूसरा है जलीय चक्र व अंत समुद्रीय उच्चावच, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर, तापमान, लवणता का वितरण, महासागरीय तरंगे, ज्वार भाटा, धाराएं, ठीक है। बायोस्फीयर, जैव मंडल, पारिस्थितिक तंत्र, बायो, जैव, भू रासायनिक चक्र, जल, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, खनिज चक्र, परिस्थितिकी संतुलन, जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन, ये थोड़ा एनवायरनमेंट वाला टॉपिक है, ठीक है। जैविक विविधता संरक्षण, ठीक है। जो एनवायरनमेंट है उनसे रिलेटेड है। भारत स्थिति, आकार, पड़ोसी देश, भारत का लैंड, ये, ठीक है। ये 12th की ज्योग्राफी में है। और भू आकृति खंड, ठीक है। जल संपर्क संकल्पना, हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र, ठीक है। मानसून, जलवायु प्रभावित करने वाले कारक, क्रिया विधि, आरंभ, विच्छेद, ठीक है। ये सारी चीज़ें। और वन के प्रकार, ठीक, फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, वन के प्रकार और वितरण, ठीक है। ये टॉपिक सारी ज्योग्राफी जो आपकी 12th की है। कुछ टॉपिक विज्ञान से भी पढ़ने पड़ेंगे, कुछ टॉपिक आपको जैसे उसके
ज्योग्राफी के हैं, और कुछ टॉपिक जो आपको एनवायरनमेंट की जो एनसीईआरटी की बुक है वहाँ से लेने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे करके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे एनसीईआरटी से, ठीक है। जो थोड़ी सी एनसीईआरटी 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी दो दो बुक है, 4 बुक वो है, और थोड़ी साइंस की जो लास्ट की टॉपिक है मैं बता दूंगा साइंस की ये टॉपिक कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, वो पढ़ लेना, ठीक है, ठीक है। और अगर कोई टॉपिक आपको ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो टॉपिक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आपदाएं अर्थ और वर्गीकरण भारत में प्राकृतिक आपदाएं, आपदा प्रबंधन, ठीक है। मानचित्र प्रकार मापनी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अक्षांश देशांतर रेखाएं, ठीक है। और ये जो 26वां टॉपिक है ये इंग्लिश में ही दे रखा है। मैप ऑब्जेक्शन टाइप कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्शन कॉन्टिनल विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल, ठीक है। और मानचित्र संक्षेप प्रकार निर्माण विशेषताएं, ये सारी चीज़ें। वायु फोटोग्राफ प्रकार ज्योमेट्री, ठीक है। और ये उपग्रह बिंब और सुंदूर स्वेदन आंकड़ों का अर्जन की अवस्थाएं, ठीक है। और ये सारे टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेना। 30वां टॉपिक है मौसम उपकरणों का उपयोग, तापमापी आदर्श शुष्क बल्ब तापमापी वायु दिशा, ठीक है। मौसम चार्ट का प्रयोग, ठीक है। और ह्यूमन जोग्री मानव भूगोल के आगे यहाँ पे विश्व जनजाति एक्समो, ये सारी चीज़ें। और जनसंख्या घनत्व प्रभावित वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, विश्व की जनसंख्या वृद्धि के कारण वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ की हो रही है। आयु वर्ग लिंग अनुपात ग्रामीण या नगरीय, ठीक है। प्रवास संकल्पना प्रकार पक्ष समस्याएं, ठीक है। मानव विकास संकल्पनाएं, ठीक है। सेटलमेंट टाइप रूरल अर्बन सेटलमेंट पैटर्न प्रॉब्लम, अधिवास ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों का प्रकार प्रतिरूप समस्याएं, ठीक है। नगर कच्ची बस्ती समस्याएं समाधान, ठीक है। प्राथमिक व्यवस्था परिचय कृषि खनन पशुपालन मत्स्य अंतिम संग्रहण, ठीक है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन द्वितीय व्यवसाय, ठीक है। तृतीय व्यवसाय, ठीक है। भूतल परिवहन ये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सड़कें रेल मार्ग हो जाएगा। जल परिवहन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय महासागर जल मार्ग बंदरगाह, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत की भूमिका, इंटरनेशनल ट्रेड रोल ऑफ इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की क्या भूमिका है। आधुनिक संसार के उपकरण उपग्रह इंटरनेट मोबाइल आदि, ठीक है। पर्यावरण समस्या प्रदूषण अम्ल वर्षा हरित प्रभाव ओजोन में, ठीक है। वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन वर्ल्ड एनवायरमेंटल समिट, ठीक है। ये भी एनवायरमेंट का टॉपिक है, ठीक है। जो आप जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो आरएस की तैयारी कर रहा है, तो ये आराम से ये टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। संसाधन संकल्पना वर्गीकरण और अजैविक संसाधन भू खनिज लोहा, ठीक है। और एक ऑथेंटिक बुक आप खरीद लो, वहाँ से ये टॉपिक कर लेना, ठीक है। और ऊर्जा संसाधन और कृषि के प्रकार मेजर ये फसलें वगैरह गेहूँ कपास, ठीक है। भारत में औद्योगिक विकास प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात, ठीक है। रीजनल क्षेत्रीय नियोजन परदेशी का संतुलन मरु, ठीक है। और विकास नियोजन गरीबी उन्मूलन रोजगार उन्मूलन भूमिका। और पोषणीय विकास परंपरागत रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास डेयरी उद्योग, ठीक है। प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र सीमेंट उद्योग खनिज संगमरमर तांबा, ठीक है। प्रमुख सिंचाई योजना इंदिरा गांधी महाई परियोजना, ठीक है। और मानचित्र का वर्गीकरण, ठीक है। मैप आंकड़ों का निवारण आरेखों की रचना भौगोलिक सूचना तंत्र परिचय, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर आएगा, ठीक है। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और लास्ट में 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा भी दिए जाएंगे, ठीक है, गोले बनने के लिए, ठीक है। जिन अभ्यर्थियों 10% से अधिक प्रश्नों के किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने का उसे अयोग्य घोषित, यानी जो गोले भरने हैं और जो खाली मत छोड़ के आना, सारे भर के आने हैं, ठीक है। जो 5वां गोला भरना है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो 5वां गोला भरना है, उसको खाली नहीं छोड़ना, नहीं तो आपका अयोग्य घोषित किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। और बाकी जो सिलेबस है ज्योग्राफी का वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। और यही सिलेबस था, इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पता ही है, ठीक है। तो इसकी जो फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और आप ये अच्छे से ये फॉर्म भर देना, ठीक है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये साइंस वालों का ये सब्जेक्ट है, ये सिलेबस है, ठीक है, ओके। और कोई चीज़ हो, ठीक, ये एग्ज़ाम डेट आपको पता ही है, मई में इसका एग्ज़ाम है, ठीक। OTR में अच्छे से आपको भरना है, ठीक है।
जो इसके ऑनलाइन जो आवेदन हैं 27 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं। 27 तारीख से 27 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक फरवरी तक रात को 12 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। पहले पहले भर देना, ठीक है। बाद में क्या साइट बंद हो जाती है, ठीक है, कई समस्याएं आ जाती है, ठीक है। तो अच्छे से इसका फॉर्म भर देना, और कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। मई में इसका 9 मई को एग्ज़ाम है, ठीक है, मई में। और 10 जो विज्ञान वालों का है 10 मई को है, और जो भूगोल वालों का है 9 मई को होगा, ठीक है। ये अलग अलग पारियों में एग्ज़ाम होगा, अलग अलग, ठीक है। जो विज्ञान वालों के लिए 10 तारीख को और भूगोल वाले के 9 तारीख को होगा, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको OTR भर देना अच्छे से, और जो कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है।